बुद्धिमान और चतुर बेटे। एक राजा था जिसका मंत्री बहुत ही बुद्धिमान व चतुर था। उसके दो बेटे थे जो पिता के समान ही चतुर और बुद्धिमान थे। मंत्री का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे उसके घर की स्थिति बिगड़ने लगी। राजा मंत्री के दोनों बेटों को राजमहल में स्वर्गीय मंत्री की जगह ही नियुक्त करना चाहते थे, किंतु महल के कुछ मंत्री यह नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राजा के दिमाग में यह बात भर दी कि स्वर्गीय मंत्री ने राजमहल से 60,000 रुपए कर्ज में लिए थे, जो उन्होंने नहीं चुकाए। इसीलिए उस मंत्री के पुत्रों को सम्मानजनक पद नहीं दिया जा सकता। राजा ने मंत्री के दोनों पुत्रों को महल में बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिता ने राजमहल से 60,000 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु से पहले वह नहीं चुकाए। लड़के बोले, अन्नदाता, हमें इसकी जानकारी नहीं है। तभी राजा के नए मंत्री ने राजा का समर्थन करते हुए कहा कि महाराज, मुझे इसका ज्ञात है। इनके पिता ने राजमहल से 60,000 रुपए कर्ज लिए थे, जो अभी तक नहीं चुकाए। दोनों लड़के चुप हो गए और राजा से नौकरी की गुहार करने लगे। नया मंत्री बहुत चालाक था। उसने राजा के जरिए एक लड़के को दरबान और दूसरे लड़के को बाग का माली की नौकरी दिलवा दी। दोनों लड़कों की तनख्वाह इतनी कम थी कि उनका गुजर बसर भी नहीं हो पा रहा था, जिससे वे कर्जा खत्म नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए दोनों भाइयों ने यह सोचा कि कोई तरीका लगाना पड़ेगा जिससे राजा का कर्जा खत्म हो जाए। अगले दिन जब राजा दरवाजे के पास से गुजर रहे थे, तभी दरबान ने राजा से पूछा कि अन्नदाता, अगर यह कोई बता सके कि संसार में सबसे ऊंचा क्या है, तो मैं उसका बहुत एहसान मानूंगा। राजा को भी जिज्ञासा हुई और उन्होंने कई मंत्रियों को दरबार में बुलाया और उनसे यह प्रश्न पूछा, बताओ संसार में सबसे ऊंचा क्या है? किसी ने धन को, तो किसी ने पहाड़ को और किसी ने खेत में बोए बीज को सबसे अधिक ऊंचा बताया। किंतु महाराज किसी की भी बात से संतुष्ट नहीं हुए। फिर दरबान ने कहा, महाराज, इसका उत्तर शायद बाग में काम करने वाला माली दे सके। महाराज ने तुरंत माली को बुलाया और उनसे वही प्रश्न फिर से पूछा। माली ने उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे ऊंचा व्यक्ति की जबान होती है। राजा को यह उत्तर पसंद आया और उन्होंने इनाम स्वरूप माली को 20,000 रुपए दिए। अगले दिन पुनः जब राजा दरवाजे की तरफ घूम रहे थे, तभी दरबान ने फिर से एक सवाल महाराज से पूछा। महाराज, आपने यह तो बता दिया कि संसार में सबसे ऊंचा आदमी की जबान होती है, किंतु मेरा यह प्रश्न है कि ये रहती कहाँ है? महाराज ने पुनः सभी दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा कि यह आदमी की जबान रहती कहाँ है? एक दरबारी ने बताया कि महाराज, ये पंडितों के पास रहती है, तो दूसरे ने बताया कि यह अमीरों के पास रहती है और एक ने बताया कि यह जबान ईमानदार आदमी के पास रहती है। महाराज किसी की भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और एक बार फिर उन्होंने माली को दरबार में बुलाया। माली ने कहा, महाराज, मुझे इसका उत्तर पता है, किंतु इसका उत्तर बताने से पहले आप मुझे कृपया कर 20,000 रुपए दिलवा दें। महाराज ने माली को 20,000 रुपए दिए और माली ने बताया कि महाराज, आदमी की जबान ऐसे आदमी के पास रहती है जो अपने वचन के धनी होते हैं। एक बार फिर महाराज जब दरवाजे के पास से गुजर रहे थे, तभी दरबान ने महाराज से पूछा, महाराज, आपने यह तो बता दिया कि आदमी की जबान सबसे श्रेष्ठ है और यह एक ऐसे आदमी के पास रहती है जो वचन का धनी होता है, किंतु मेरा सवाल यह है कि यह खाती क्या है? महाराज अचरज में पड़ गए और उन्होंने दरबारियों से यह सवाल पूछा, किंतु किसी को भी इसका उत्तर नहीं आया।
महाराज ने पुनः माली को बुलाया। माली ने कहा, मुझे इसका उत्तर पता है, किंतु अगर मुझे 20,000 रुपए मिल जाएं, तो आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा। महाराज ने तुरंत ही माली को 20,000 रुपए दे दिए। माली ने जवाब दिया कि महाराज, संसार में सबसे ऊंची चीज एक आदमी की जबान होती है, जो वचन के धनी आदमी के पास रहती है, और उसका भोजन धैर्य होता है। महाराज माली के उत्तर से संतुष्ट हुए और अगले दिन जब वह दरवाजे के पास से फिर से गुजर रहे थे, तब दरबान ने उनसे फिर से एक प्रश्न पूछा। महाराज, यह तो पता चल गया कि आदमी की जबान सबसे श्रेष्ठ है और यह रहती वचन के धनी व्यक्ति के पास और खाती धैर्य है, किंतु यह करती क्या है? महाराज बहुत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पुनः माली को बुलवाया और माली ने 60,000 रुपए महाराज को लौटाए और महाराज को कहा कि महाराज, मेरे पिता ने राजमहल से कोई कर्ज नहीं लिया था, लेकिन हम दोनों भाइयों ने इसको आपको लौटाया। मैं चौथे सवाल का उत्तर देने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन मंत्रियों ने मेरे पिता पर झूठा इल्जाम लगाया, उनको दंड दिया जाए। महाराज ने उसके पिता पर झूठा इल्जाम लगाने वाले मंत्रियों को दंड दिया और फिर उससे माली ने चौथे प्रश्न का उत्तर दिया। महाराज, संसार में सबसे ऊंचा एक मनुष्य की जबान होती है और ये वचन के धनी व्यक्ति के पास रहती है तथा इसका भोजन धैर्य होता है और ये ऐसा काम करती है जो बल और बुद्धि दोनों से न किया जा सके। महाराज अंततः बहुत प्रसन्न हुए और इस उत्तर को पाकर उन्होंने दोनों भाइयों को उनके स्वर्गीय पिता की जगह राजमहल में एक अच्छे मंत्री पद के लिए नियुक्त कर लिया।